Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रही आपकी एक्सपायरी? क्योंकि अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया रहेगा और आपने फ्री कम्युनिटीज देखी रहेगी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, कौन से डायरेक्शन में हीरो ज़ीरो ट्रेड बनने वाला है। और एक नहीं, पूरे दो हीरो ज़ीरो ट्रेड सक्सेसफुल हो गए ऐसे साइडवेज मार्केट में भी। अब ये ऐसे क्यों हुआ? तो बट ऑब्वियसली हम जानते थे कि कौन से मार्केट के पोजीशन पे थोड़ी बहुत मूव आ सकती है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट समझाना चाहता हूँ कि अगर हीरो ज़ीरो ट्रेड करना भी है तो हमें पूरा 1000 लॉट 2000 लॉट के साथ नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मली अगर समझो 2 लॉट से करते हैं तो हीरो ज़ीरो क्योंकि पैसे कम लगते हैं तो 3 लॉट या 4 लॉट से आप कर सकते हो, बट मनी मैनेजमेंट आपको वही रखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो दो हीरो ज़ीरो ट्रेड जैसे कहा था, ये 13 वाला हीरो ज़ीरो ट्रेड 13 रुपये में दिया था पी का, और टारगेट 120 का। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली टारगेट 20 तक गया और हमने वहीं पे बोला बस करो, बहुत हो गया, अननेसेसरीली पकड़ो मत। तो ये भी ख़त्म हो गया। एंड सेकेंड जो था ये था मॉर्निंग का ट्रेड, बट ये हीरो ज़ीरो नहीं था। और एक हीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था जो 40 पॉइंट्स मीन्स 40 का था, 52 तक गया था। हम 55 का टारगेट बोल रहे थे और मोस्टली नहीं जा पाया, तो वापस जब 48 पे आया तो पोजीशन कट कर दी। तो क्या बुरा है, हीरो ज़ीरो में 8 पॉइंट्स भी मिलना बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट इतने घटिया साइडवेज मार्केट में भी अगर दो हीरो ज़ीरो ट्रेड्स जा रहे हैं सही तो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप फिर भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते। हमारे तो ट्रेड्स जैसे मैंने कहा था कि इक्विटी ऑप्शंस के आते रहते हैं, निफ्टी के आते रहते हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड आते रहते हैं, कमोडिटी आएंगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं दिन में कितना कमा पा रहा हूँ और मैं अपने आप को कहाँ पे लगाम लगाऊँ। अगर आप बोलोगे आप इतने सारे ट्रेड्स क्यों देते हैं, तो मैं खुद नहीं देता हूँ, मेरी टीम रहती है। और ये इसीलिए रहता है क्योंकि शाम को कोई ट्रेड करता है तो उसके लिए शाम के ट्रेड, सुबह कोई एक ही ट्रेड ले पाता है तो उसके लिए सुबह के ट्रेड, हाउसवाइफ है उनको दिन में 2 या 3 निफ्टी के ट्रेड्स ले सकते हैं, तो ऑफकोर्स दोपहर का टाइम सही लगता है तो वो ट्रेड। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हर एक ट्रेड 100% चलेंगे। हर एक ट्रेड में अगर आप 5 ट्रेड लोगे, 6 ट्रेड लोगे तो 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा और बाकी के ट्रेड में अच्छा मूव आएगा। तो फिर अगर यही कहानी घर घर की है तो पैसे कैसे बनते हैं? तो पैसे बनते हैं सबसे पहले मनी मैनेजमेंट में और सेकंड बनते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। तो इसका मनी मैनेजमेंट, विनिंग रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये 3 अलग अलग फैक्टर है। और चौथा ये है कि आप अपना कैपिटल का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में पैसे कैसे बनते हैं। तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, क्योंकि आज भी देखो आपने वही गड़बड़ की रहेगी। ऐप इंस्टॉल नहीं किया, इतना अच्छा जो कि मैं चीख चीख के मैंने टीम को कहा था आप सभी को बता दो कि 20 का है, राइट, और 10 का है, 20 तक जाएगा, 12 का है, 20 तक जाएगा। एंड वहाँ पे हम लोग ने ये किया, एकदम बहुत पहले से बताया था, बहुत सारे लोगों को मालूम भी रहेगा जो फ्री ये कर रहे हैं। तो फ्री का जो ऐप है उसके डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको उसको क्लिक करना है। ऐप स्टोर भी है, प्ले स्टोर भी है, टीजी लाइट भी है। टीजी लाइट बहुत इंटरेस्टिंग है। टीजी लाइट में क्या है, तो रजिस्टर करो, जैसे ही ऐप इंस्टॉल कर, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आइकन आएगा, नोटिफिकेशन दबाओगे तो अलाउ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे और क्या है, तो टीजी लेवल में क्या क्या मिलता है, तो जैसे मैंने कहा
कि बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के मिड मार्केट अपडेट्स, 3 या 4 दिन में ट्रेड्स, एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के साथ और नोटिफिकेशन का अलर्ट। अब कम्युनिटी में क्या क्या मिलता है, इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटीज, स्विंग ट्रेड्स भी चालू होंगे। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ये सब आपको मिलता है। अब आपको क्या इसमें से हर एक ट्रेड लेने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको जब भी कन्वीनियंट जो टाइम मिलता है, यानी कि मॉर्निंग का, आफ्टरनून का या इवनिंग का, आप अपने हिसाब से 2 या 3 ट्रेड ले सकते हो। पैसा बन गया, 2-3 हज़ार रुपया बन गया 20-25 हज़ार पे, या लॉस भी हो गया 2-3 हज़ार रुपया, तो भी 2 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए, डिसिप्लिन मेंटेन किया, स्टॉप लॉस मेंटेन किया, मनी मैनेजमेंट मेंटेन किया, आगे जाके हम ट्रेड करेंगे। और पैसा कैसा बनता है मैं ये भी बताऊंगा। अब ऐप फटाफट अगर आपने इंस्टॉल कर लिया रहेगा या आपने लिंक देखी रहेगी तो फटाफट मुझे यस करके बताना। और जो कल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मार्केट कुछ एक अच्छे जगह पे रुका है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सच में मार्केट कल ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो लगा था 24,000 आज टूटने वाला है, बट नहीं टूटा। तो ये एक, मैं कहूँगा मार्केट के लिए खुशखबरी है। बट हम इतना बड़ा, यानी कि इतनी कंटिन्यूस बमबारी हो रही है, हम उसको हम नहीं ये करने देंगे, ओपन करने देंगे। यूएस की धमकी है, ईरान की धमकी है, फिर भी मार्केट 24 के नहीं तोड़ रहा है। ये अपने आप में ही एक चेतावनी है, या एक मैं कहूँगा एक आहट है कि मार्केट को बोर हो गया है मार्केट ये सबसे, और मार्केट को ऊपर जाना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। थोड़ा सा देखते हैं FII DII डेटा। कल का है ये। 3,000 करोड़ की सेलिंग हुई, 2,000 की बाइंग हुई, फिर भी मार्केट नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो पे था। और आज का डेटा है, इतना वैल्यू नहीं है, बट आप एक बात देखोगे, 24,000 के को सपोर्ट करके रिस्पेक्ट किया, और 24,100 का अब रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट इसका इतना कुछ मतलब नहीं है। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, विप्रो और AU बैंक। India June retail inflation rises to 4.38 month, crosses RBI 4% target after 17 months. The increase may make RBI more cautious on future rate decision, although inflation remains within its tolerance band of 2 to 6%. बट ये इतने सालों के बाद, मीन्स इतने 17 महीने के बाद ऊपर चला गया है, तो यस चिंता तो होनी चाहिए। बट क्या मार्केट इससे नीचे गिरेगा, ये हम देखेंगे। इंडियाज गुड्स ट्रेड डिफिसिट वाइडन्स अमिड हॉर्मूज डिसरप्शन एंड वीक एक्सपोर्ट्स। तो ये एक चीज़ है कि ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, बट मार्केट क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? तो थोड़ा सा कुछ वापस मैं कहूँगा कि अजीब हो रहा है। बट अब काम की बात करते हैं। हम ट्रेडर्स हैं, हमको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखना है, यानी कि बड़ा लेवल पे एनालिसिस करना है, बट हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कल के लेवल्स क्या रहने वाले। अब उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है। तो मार्केट में पैसा सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ 4 चीज़ उससे बनता है। एक तो मनी मैनेजमेंट, ओके। दूसरा विनिंग रेट, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा। तीसरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और अगर आपको लगता है कि विनिंग स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप स्ट्रैटेजी इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, आप रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको जब मैं ये नंबर्स बताऊंगा तब समझ में आएगा मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपको हर बार अगर आपने 2 रुपये का ही लॉस लिया तो आपको 50 ट्रेड मिलेंगे करने को। फंटास्टिक, इतना तो समझ में आया। विनिंग रेट, आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से सिर्फ 4 बार
काम करती है, 6 बार लॉस करती है। तो 10 ट्रेड लोगे तो 40% का इसको विनिंग रेट बोलते हैं, जो कि आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे नौसिखिया गलती करता है, उसके दिमाग में रहता है कि हर बार 100% मैं अगर कोई रिसर्च सर्विस ले रहा हूँ, अगर मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन किए, तो विनिंग रेट जो मुझे सिखा रहे हैं उसका विनिंग रेट 100% रहेगा। ये गलत है। ये किस गधे ने आपको बोला कि विनिंग रेट 100% रहता है? आप खुद जब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करोगे तो पता चलेगा कि 40% का विनिंग ट्रेड, यानी कि 10 में से अगर आपके सिर्फ 4 भी ट्रेड सही निकल रहे हैं तो भी आप पैसा कमा सकते हो, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक से सबसे बढ़िया जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है ना, वो 2.5 है, सबसे बढ़िया। इसके ऊपर नॉर्मली अनरियलिस्टिक हो जाता है कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, बट 2.5 बोले तो बहुत ज़्यादा है। 3-4 सपना है, मत इसके पीछे भागो। 2.5 बहुत बढ़िया है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप हमेशा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से पोजीशन काट दोगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हिसाब करते हैं। मैं यहां पे आपको हिसाब दिखाता हूं हर एक चीज का, और बाद में फिर हम लोग एनालाइज करेंगे। मेरे पास 50 ट्रेड्स करने के लिए 100 रुपये है। मैंने पहला ट्रेड लिया 2 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाया। अब मेरे पिछले हिसाब से जो भी मैंने स्ट्रैटेजी को नोट किया है, उसके हिसाब से मेरे सिर्फ 4 ट्रेड सही जाएंगे और 6 गलत जाएंगे। तो पहला वाला में लॉस हो गया, -2। तीसरे वाले में 3 मेरे लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए, मेरा लॉस हो गया -6। ओके। अब इसके बाद क्या हुआ? -6 के बाद मेरे यहाँ पे कितने पैसे बचे? तो 6, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी मेरे लगभग 94 रुपीस बाकी है। ओके। मैंने 3 ट्रेड अभी तक लिए हैं, मेरे 6 रुपए चले गए। अब मैंने जब चौथा ट्रेड लिया, ओके, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि स्ट्रैटेजी जब भी अच्छी चलती है तो मुझे कितना प्रॉफिट देता है? मुझे देता है 2.5। तो 2 इंटू 2.5, मेरा 5 रुपया वापस आ गया। चलो, ब्रोकरेज के हिसाब आप बाद में लगा लेना ये सब में, राइट। तो ऐसा पकड़ते हैं कि 7 रुपया ब्रोकरेज के वजह से और 4.5 रुपया ब्रोकरेज के वजह से, ये गणित हो गया। बट आप अगर देखोगे तो 4 बार अगर मैं सही हूं तो कितना बनता है? 4 बार अगर मैं सही हूं तो 18 रुपया बनता है, राइट। 4.5 इंटू 4, 18 रुपया ब्रोकरेज काट के। और 6 बार जब भी मैं गलत हूं तो कितना बनता है? 6 बार, राइट। 6 इंटू 2, चलो इसका ही डबल तो करना है। तो ब्रोकरेज के साथ 3 ट्रेड 7 है, तो 6 ट्रेड मल्टीप्लाई बाय 2, 14। ओके। अब हिसाब क्या है? यहाँ पे देखो सब पकड़ लिया है। तो इसका हिसाब, अगर ये मेरा स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट है, मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मेरा विनिंग रेट भी ज़्यादा नहीं है, 40% ही है। 50 रहेगा तो शानदार, 60 तो आप बल्ले बल्ले हो गई। और ये जो है 1 या 2 या 2.5 के आसपास होना चाहिए लॉस के। और ये पॉसिबल है, मॉर्निंग ट्रेड में तो आराम से पॉसिबल है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लॉस भी हुआ, आपका ब्रोकरेज भी गया,
बट एट द एंड ऑफ द डे आपने 18 माइनस 14 किया तो आपको 4 रुपए प्रॉफिट हो गया। ओके, अब ट्रेडिंग में होता क्या है कि फाइनली मैंने 100 रुपए की बात की है, यहाँ पे अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो यहाँ पे आप 1 लाख कर दो, 3 जीरो ऐड कर दो, यहाँ पे आप 3 जीरो ऐड कर दो, 4000 हो गए, राइट। बट सिस्टम को समझना सीखो कि कोई भी दुनिया का बेस्ट ट्रेडर है, बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट स्ट्रैटेजी 40% विनिंग रेट है तो भी पैसा बनाती है, 50% तो फंटास्टिक है। यानी कि 10 में से अगर सिर्फ 4 ट्रेड भी सही जा रहे हैं तो भी अगर आप कैलकुलेशन देखोगे पैसा बनता है। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 या 2.5 का, यानी कि 10 रुपए का लॉस 25 रुपए का फायदा दिन में बहुत बढ़िया है। फिर लॉस क्यों होता है? तो लॉस होता है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है ना, आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो, और जब ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो तो ये सब जाता है, किधर जाता है आपको भी मालूम रहेगा, ये सब जाता है हवे में। थोड़ा सा गालियों के इसमें आप ही बोल दो क्या किधर जाता है ये, तो ये कंसेप्ट है। बट एनीवेज यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई और कंसेप्ट नहीं है। ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग होने दो, ये एल्गो ट्रेडिंग होने दो, ये मैनुअल ट्रेडिंग होने दो, ये जो ट्रेडिंग चाहिए वो होने दो, बट कंसेप्ट यही रहेगा। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ये इसी 4 दीवारों के बीच में होती है। तो अगर आप कुछ नया आविष्कार करके लेके आओगे तो नहीं चलेगा, और इसके लिए स्टॉप लॉस हिट करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी 50 या 51% चलती है, तो छापा काटा की तरह चलती है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2-2.5 रहता है, इसके लिए पैसा बन जाता है। अब कितने लोगों को लगता है कि मीन स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होना चाहिए? तो ये सब नौसिखिए है, थोड़ा सा आप रियलिटी में जीना सीख लो। स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ दिस गेम, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक बोलते ना सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक क्या है? एफडी है। डिटर्मिनिस्टिक क्या है? तो 1+1 2 है। ट्रेडिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी, 40%, 50%, 60%, 30%। तो हर बार सही होगा कतई नहीं, बट अगर आप 1000 का सैंपल लोगे, 100 का ट्रेडिंग का सैंपल लोगे, तो प्रोबेबिलिटी आपके डायरेक्शन में आएगी कि यस, जो मैंने नंबर निकाला था वो सही निकला। बट 10 ट्रेड पे आप जज करोगे, कभी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि जितना आपका सैंपल साइज बड़ा रहता है उतना आपका प्रोबेबिलिटी सही निकलती है। और ये सब करने के लिए पैसा तो बचना चाहिए, वो आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे न्यूज़ तो सब नेगेटिव ही दिख रही है, बट फिर भी ये करते हैं। मेरा ये मानना है 24,150 गैप अप, और यहाँ पे अगर मार्केट जा रहा है हाईएस्ट टू हाईएस्ट 24,250, इसके आगे नहीं, राइट। ये बेरिश जोन है मार्केट के लिए, राइट। तो 24, अब मैं कैसे ये करूँगा? अब नीचे नहीं सपोर्ट दिख रहा है, तो आइदर गैप डाउन होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैं नीचे की ही बात कर रहा हूँ, बट 2 चीज़ होनी चाहिए। आइदर 23,950, 23,950, स्ट्रेट अवे 23,800, ये कल हो सकता है, या गैप अप 24,150 गोइंग टू 23,950, 23,800। तो आइदर गैप डाउन या गैप अप, सेम लेवल 24 के, फ्रस्ट्रेशन, फिर कुछ आप कर नहीं सकते। तो आइदर गैप डाउन, जो कि मोस्टली आपने देखा है होने के चांसेस होते हैं, और स्ट्रेट अवे 23,800। तो कल सुबह बहुत अलर्ट रहना। गैप अप,
फिर जाके नीचे आएगा 24K तक। अब और कौन सी चीज़ है, ऊपर कब जा सकता है मार्केट? तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो 24,250 के बाद कहाँ तक जा सकता है? 24,320 और 24,400। ये लगता नहीं है बट हो सकता है अगर कुछ न्यूज़ आई तो। अब चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी 57,200 के नीचे 200 पॉइंट, 57,700 के ऊपर 200 पॉइंट। सेंसेक्स भी रो रहा है स्ट्रेट अवे 76,800 के नीचे 76,400 और 77,400 के ऊपर 200 पॉइंट। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो है विप्रो। कुछ नहीं हो सकता, ये हर दिन नीचे नीचे जा रहा है, तो विप्रो में इतना दम नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है, साइडवेज जा रहा है। एयू बैंक यस कुछ है, ऊपर जा रहा है बट ओवरऑल स्लगिश ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि इवेंचुअली ये नीचे आता है, मोमेंटम मिसिंग है, तो ये बहुत तामझाम होता है फिर ऊपर जाता है, तो ऐसे स्टॉक में नहीं हाथ डालना चाहिए। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आज जो मार्केट ने बड़ा मूव नहीं दिया वो कल सुबह दे सकता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। कल भी हम सतर्क रहेंगे और आपके साथ रहेंगे।